रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का महीना रमज़ानुल मुबारक शुरू। रहमतें और बरकतें समेटने के लिए फ़र्ज़ंदाने इस्लाम का खुशू व खुज़ू। पहले रोज़े के लिए सहरी का खुसूसी एहतमाम किया गया। मसाजिद नमाजियों से भर गई। कराची मलीद के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों से बिजली गायब। नॉर्थ नाजिमाबाद समेत जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम। शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन कादरी, सलमान टावर, मलीद कोट में भी बिजली बंद। लोगों को सहरी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रमज़ानुल मुबारक की आमद के मौके पर महंगाई का तूफान। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बेकाबू। ज़ख़ीरा अंदोज और मुनाफाखोर यकजान। सब्जियां, फल, गोश्त सब कुछ महंगा। टमाटर 95, प्याज 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। आलू 3 रुपये इजाफे से 25 रुपये फ़ी किलो हो गया। केला 150 रुपये फ़ी दर्जन बिकने लगा। सेब, खरबूजा और तरबूज की कीमतों में भी इजाफा। शहरियों का रमज़ान बाजारों में अशिया कम मिलने का भी शिकवा। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा और महंगाई। ऑपोजिशन की पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दुहाई। कौमी असेंबली में अरकान ने प्ले कार्ड्स उठाकर स्पीकर डायस का घेराव किया। शोर शराबे पर इजलास मुलतवी करना पड़ा। ऑपोजिशन अरकान का बाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी एहतजाज। सेनेट में भी मामले पर बात करने से रोकने पर ऑपोजिशन ने एहतजाज और वॉकआउट किया। आज यकुम रमज़ानुल मुबारक को मुल्क भर में बैंक हॉलीडे। बैंकों की ब्रांचेस अकाउंट होल्डर्स और आम शहरियों के लिए बंद होंगी। अमला सेविंग अकाउंट से ज़कात की कटौती करेगा। इस साल ज़कात का निसाब 44,415 रुपये मुक़र्रर किया गया। ज़कात की कटौती से बचने के लिए गुज़श्ता रोज़ कई खातादारों ने बैंकों से रकूम ही निकलवा ली। नवाज शरीफ की जमानत खत्म होने पर आज फिर जेल चले जाएंगे। कैदी नंबर 4470 को हाई सिक्योरिटी सेल में रखा जाएगा। हुक्काम ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। नवाज शरीफ को B क्लास दी जाएगी। डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक खाना घर से आएगा। उधर जेल इंतजामिया का नवाज शरीफ को शाम 6 बजे के बाद कबूल करने से इनकार। डेप्यूटी कमिश्नर ने लीगी क़यादत को आगाह कर दिया। जितना कठिन फैसला एक बाप का बेटी का हाथ थामे जेल जाने का था, उतना ही कठिन एक बेटी का अपने महबूब वालिद को जेल छोड़कर आना है। मगर मैं जाऊंगी क्योंकि मकसद कौमी है और बाप बेटी के रिश्तों से कहीं बड़ा है। कौमी मकासद कुर्बानी मांगते हैं। मरियम नवाज का ट्वीट। मरियम नवाज पार्टी ओहदा मिलने के बाद आज पहली मर्तबा अवाम में आएंगी। मरियम औरंगजेब के मुताबिक मरियम नवाज मियां नवाज शरीफ को जेल तक छोड़ने के लिए रैली की क़यादत करेंगी। ख्वाजा इमरान नजीर ने जेल वापसी के शेड्यूल में तब्दीली की तरदीद कर दी। कहा कारकुन शाम 7 बजे शंघाई चौक पर इकट्ठे होंगे। नवाज शरीफ रात 12 बजे से पहले जेल पहुंच जाएंगे। मरियम नवाज को पार्टी ओहदा देने का मामला। तहरीक इंसाफ का अदालत जाने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सजा याफ्ता मरियम नवाज को नून लीग की नायब सदर कैसे बनाया जा सकता है। उन्हें नैब केस में सजा मुअत्तली का आरजी रिलीफ मिला। सजा खत्म नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PAC का ओहदा राना तनवीर को ऐसे दे दिया जैसे विरासत हो।
18वीं तरमीम की बका नए बल्दियाती निज़ाम पर मुनहसर है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पुराने बल्दियाती निज़ाम के तहत इलेक्शन में बड़ी करप्शन हुई। PTI वालों ने भी पैसे लेकर नाज़िम मुंतखब किया। अब अरकाने असम्बली को फंड्स ना मिलने पर भी मज़ाहमत का सामना होगा। मालूम नहीं सदारती निज़ाम की बात कहां से आ गई। उस्मान बुज़दार, महमूद खान और जहांगीर तरीन के साथ सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। FPR का हम चेयरमैन अनाउंस कर रहे हैं शबर जैदी को। चेयरमैन FBR की तैनाती पर भी यू टर्न। अहमद मुश्तबा मेमन का नाम ड्रॉप। हुकूमत ने सैयद शबर जैदी को चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकर्रर कर दिया। शबर जैदी 2013 में सिंध के निगरान वजीर रह चुके, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स के सदर भी हैं। पैनामा लीक समेत 3 किताबें लिख चुके। शबर जैदी की तैनाती का ऐलान वजीर आजम ने सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में किया। IMF तो अब मुझे लगता है कि उनका हेड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है पाकिस्तान में। IMF डिसाइड करेगी कि हमारा वजीर खजाना कौन होगा, हमारा स्टेट बैंक का इंचार्ज कौन होगा, हमारा FPR का इंचार्ज कौन होगा। तो ऐसा नहीं चल सकता है। पीपल्स पार्टी का रजा बाकिर की गवर्नर स्टेट बैंक तैनाती की भरपूर मुखालिफत का फैसला। बिलावल भुट्टो कहते हैं लगता है मुल्की मुआशी खुदमुख्तारी पर समझौता कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान को नहीं IMF को भी जरूरत है। आसिफ जरदारी बोले लगता है IMF का दफ्तर पाकिस्तान में मुंतकिल हो रहा है। आलमी इदारे के लोग स्टेट बैंक में आकर बैठ जाएंगे तो हम क्या मुल्क चलाएंगे। हुकूमत ने IMF की 3 बड़ी शराइत तस्लीम कर ली। पैकेज 15 मई से पहले आ जाएगा। वजारत खजाना के जराए का इंकशाफ। रुपए की कदर का तयन मार्केट करेगी। 3 साल में टैक्सों में 500 अरब का इजाफा किया जाएगा। पेट्रोलियम, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने का 3 साला शेड्यूल दे दिया जाएगा। टैक्स छूट या सब्सिडी ना देने का मुतालबा भी तस्लीम। पाकिस्तानी लड़कियों की चाइनीज लड़कों से शादी। FIA ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। मकामी एजेंट और पोस्टर जाहिद मसीह का मुतअद्दिद शादियां करवाने का इतराफ। काशिफ नवाज चीनी जबान का कोर्स करके गैंग का हिस्सा बना। मुतरज्जिम के तौर पर काम करता। कैसर महमूद का 10 शादियां करवाने का इतराफ। चाइनीज खातून के पाकिस्तानी पार्टनर अनस की गिरफ्तारी के लिए FIA के छापे। अनस साबिक DSP का बेटा है। चारसदा की तहसील तंगी में बोसीदा मकान की छत गिरने से मां और 2 बच्चे जाँ बहक, 1 बच्ची जख्मी। खबर सुनते ही बच्चों की दादी हरकत कल्ब बंद होने से चल बसी। उधर मर्दान में घर की छत गिरने से मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियां बीवी और 2 नवासे शामिल हैं। पेशावर की दीर कॉलोनी में गैस सिलेंडर धमाका। CCTV फुटेज 92 न्यूज को मौसूल हो गई। बच्चों समेत दीगर अफराद तनूर पर रोटियां लेने के लिए मौजूद थे। धमाके में 15 बच्चों समेत 25 अफराद जख्मी हुए। गुजरांवाला के इलाके वजीराबाद में खून सफेद हो गया। नौजवान ने फायरिंग करके बाप और भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जायदाद के तनाजे पर वाकया थाना सदर के इलाके में पेश आया। मुलजिम फायरिंग करके फरार हो गया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। सिंध के हुक्मरानों ने सिंध को एड्स ज़दा कर दिया। हैदराबाद के नवाही गांव मसूबरगढ़ी में HIV स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कैंप का इनेकाद। 29 खवातीन और 1 मर्द HIV का शिकार निकले। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख का कहना है एड्स के बढ़ते मर्ज की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है।
गिलगित का इलाका स्टोर रोड खस्ता हाली का शिकार। 2 साल से सड़क की मुरम्मत का काम जारी। खूबसूरत सयाहती मकामात का रुख करने वाले सयाहों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम की एक और बदतरीन मिसाल। लड़के ने नई कार खरीदी, रियासत गुजरात के इंतहा पसंद हिंदू एमएलए को आ गया इश्तियाल। नौजवान को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना दिया। बीजेपी लीडर और साथी लड़के पर बीच सड़क लोहे के रॉड और डंडे बरसाते रहे। जुनूनियों ने नौजवान की गाड़ी भी तबाह कर दी। शामी दहशतगर्दों के रूसी एयरबेस खमीम पर 2 हमले, 36 रॉकेट्स फायर किए। रूसी फौज ने हमलों को नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों पर जवाबी फायरिंग की।